हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर 16 जैव विविधता एवं संरक्षण के एक अंक के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आशा है ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है और समझना है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट और उपयोगी प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। जो ये दिए गए हैं इनमें से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन है पौधे, सभी जीवधारी, पौधे और प्राणी या जंतु। तो आपका इसमें जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी 2, सभी जीवधारी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी है। जो ये दी गई हैं इनमें से तो कौन सी है। इनमें से आपकी जो असुरक्षित प्रजातियां हैं कि वे प्रजातियां जिनके लुप्त होने का खतरा रहता है, ऑप्शन सी। तो ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पालतू जीवों के लिए, मनोरंजन के लिए, शिकार के लिए, संरक्षण के लिए। तो आपका उत्तर है ऑप्शन डी, संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है कौन सा है। तो यहाँ पर दिए गए हैं ध्रुवीय क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो यह है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट हुआ था। तो ये हुआ था ब्राजील में। इसमें ब्राजील में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी प्रजातियों से आप क्या समझते हैं या क्या जानते हैं। तो विदेशी प्रजातियां से अभिप्राय है कि वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास है, लोकल, वहाँ की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई हैं, इन्हें ही विदेशज प्रजातियां कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है या किसे कहते हैं। तो जैव विविधता 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों के मेल से यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी। बायो का अर्थ होता है जैव तथा डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता। तो ये दोनों शब्दों से मिलकर बना है जैव विविधता। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या व उनकी विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है या कहते हैं। ये जानने हैं, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, जानने वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉट स्पॉट किसे कहते हैं। तो हॉट स्पॉट जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन्हीं क्षेत्रों को या उन्हीं विविधता को हॉट स्पॉट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये किया गया था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जैव विविधता सम्मेलन कब हुआ, वह इसमें कितने देशों ने भाग लिया था। तो यह हुआ था 1992 ईस्वी में और इसमें भाग लिया था 155 देशों ने। विश्व के किसी एक संकटापन्न प्रजाति का नाम बताइए। तो इनमें से एक जो संकटापन्न जाति है वह है रेड पांडा। यह भी एक संकट वाली प्रजाति है, लुप्त होने के कगार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 2 पारिस्थितिक स्पॉट कौन कौन से हैं। 2 पारिस्थितिक के नाम बताना है। तो भारत में पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय भारत के 2 पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारितंत्रीय विविधता का परिसीमन करना क्यों कठिन होता है। तो इसका उत्तर होगा कि पारितंत्रीय विविधता का परिसीमन करना मुश्किल व जटिल होता है क्योंकि प्रजातियों का समूह होता है। क्या होता है, प्रजातियों का समूह होता है, जबकि परितंत्र की सीमाएं निश्चित नहीं होती, इसलिए इनका परिसीमन करना कठिन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह है अन्नामलाई, अन्नामलाई पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्तंभ, दो स्तंभ दिए गए हैं, इन्हें आपको मिलाना है। तो यहाँ पर है सहवाल और इधर है दूसरा स्तंभ। तो सहवाल क्या है? बकरी, बिल्ली और कवक। तो सहवाल, इसको मैच करना है, ये समपोषी घटक है, ठीक है। सहवाल समपोषी घटक है। दूसरा है कि बकरी, बकरी क्या है? बकरी शाकाहारी है, बकरी शाकाहारी है। बिल्ली, बिल्ली है वो मांसाहारी है। और कवक, कवक अपघटक होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका सही उत्तर है। आपके उत्तर ये सामने है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा तप्त यानी गर्म स्थल है? पूर्वी घाट, पश्चिम घाट, पश्चिम हिमालय या अरावली श्रेणी? तो इसका आपका उत्तर है वो है ऑप्शन ख, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी स्पोर्ट हॉट स्पॉट है क्या है? ये जो दिए गए हैं इनमें से आपका जो उत्तर है वो सही है सभी। अटलांटिक वन है, ये भी पारिस्थितिकी ब्राजील में है। ये दूसरा है इंडोनेशिया, ये भी पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट है। और पश्चिम घाट भारत में है, ये भी। तो इसका सभी मतलब उपयुक्त सभी जो दिए गए हैं वो सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में रिक्त स्थान भरना है आपको कि सौर ऊर्जा और जल ही, आपको यह ब्लैंक दिया गया है, और इसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता का प्रमुख कारण है। किसका? तो यह है आप 6 में विविधता का है। नेक्स्ट इसी का कि जैव विविधता ब्लैंक यानी खाली जगह का तंत्र है। किसका तंत्र है जैव विविधता? तो जैव विविधता है सतत विकास का तंत्र है। नेक्स्ट, जीवन निर्माण के लिए एक मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका उत्तर होगा जीवन निर्माण के लिए जीन एक महत्वपूर्ण या मूलभूत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आनुवंशिक रूप से किस प्रजाति मतलब ब्लैंक प्रजाति से संबंधित है? तो यह है होमोसेपियन, होमोसेपियन प्रजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है कि वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? किस में? पहले भी बताया था आपको। तो यह है 1972 में, इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य कथन की पहचान करनी है। तो आपको ये दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता की अधिकता है। ये सही है या गलत है? तो ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही आनुवंशिक जैव विविधता है। क्या सही है या गलत है? तो ये भी सही है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता का आर्थिक महत्व नहीं होता। ये सही है, गलत, सत्य या असत्य? तो यह है गलत है, होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड पांडा एक संकटापन प्रजाति है, जो पहले आपको बताया था तो आपको याद होगा। तो यह बिल्कुल सही है, संकटापन प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता केंद्रों की संख्या कितनी है? मतलब 15 है, यहाँ दिया गया 15 है। तो क्या ये सही है? तो यह सही नहीं है, क्योंकि ये 15 नहीं है, 12 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का आधार किसे माना जाता है? तो जैव विविधता का आधार अब 6 प्रवार को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का प्रमुख कारण क्या है? तो जैव विविधता का प्रमुख कारण भौगोलिक पर्यावरण में विविधता है, और यह हजारों करोड़ों वर्षों की अवधि में चलने वाली अनवरत, अनवरत का मतलब है लगातार बिना रुकने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसी का यह प्रतिफल है। इस पृथ्वी पर लगभग 20 लाख जैव प्रजातियों का अस्तित्व है, पाए जाते हैं, और प्रत्येक जीव का पारिस्थितिक तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता में कमी क्यों आने लगी है? तो किसी एक या अन्य प्रजाति का आवश्यकता से अधिक उपभोग होने के कारण जैव विविधता में कमी आने
लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की में कुल प्रजातियों की संख्या कितनी है? तो संसार में कुल प्रजातियों की संख्या 20 लाख से लेकर 10 करोड़ तक है। अगला प्रश्न कि किसी प्रजाति की औसत आयु कितने होने का अनुमान है, लगभग कितने वर्ष होती है? तो यह 10 से 40 लाख वर्ष किसी भी प्रजाति की औसत आयु होती है। आनुवंशिक जैव विविधता क्या है या इससे आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं? तो किसी प्रजाति में जीन की विविधता आनुवंशिक जैव विविधता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजाति किसे कहते हैं? तो समान भौतिक लक्षणों वाले, क्या? समान एक जैसे भौतिक लक्षणों वाले जीवों को के समूह को ही प्रजाति कहते हैं, कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन निर्माण के लिए मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन निर्माण के लिए जो मूलभूत इकाई है वह है जीन। क्या है? जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आनुवंशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? तो यह आपको पहले भी बताया था कि ये होमो सेपियन प्रजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातीय जीव विविधता से आप क्या समझते हैं या इसका क्या तात्पर्य है? तो किसी भी निर्धारित क्षेत्र में मिलने वाली प्रजातियों की विविधता यानी भिन्नता प्रजातीय जीव विविधता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्रीय जैव विविधता से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? तो पारितंत्रीय जैव विविधता यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी किसी स्थान विशेष के एक समुदाय के जीव जंतुओं व वंशपतियों तथा दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं व वंशपतियों के मध्य के बीच में पाई जाने वाली विविधता को सामुदायिक विविधता या पारितंत्रीय विविधता के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कौन सी विविधता का उदाहरण है? तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है वह घास भूमि एवं उष्ण कटिबंधीय वन पारितंत्रीय विविधता का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कृषि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं? तो सभी मनुष्यों के लिए दैनिक माने प्रतिदिन रोजमर्रा की चीजें जीवन में जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विशिष्टता है जिसे कृषि जैव विविधता के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता ह्रास से क्या तात्पर्य है या इससे आप क्या समझते हैं? तो जीवों की संख्या व प्रजातियों में निरंतर हो रही कमी, लगातार कमी हो रही है कि प्रक्रिया जैव विविधता में ह्रास के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशज प्रजातियां क्या हैं? तो विदेशज प्रजातियां ऐसी प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है, मतलब यहाँ की मूल नहीं है, ये बाद में लाई गई है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है। इन्हें विदेशज प्रजातियां के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों व संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने संकटापद पौधों व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य कितने वर्गों में, कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर मुख्य रूप से कितने भागों में? 3 भागों में। कौन सी? संकटापन जातियाँ, सुवेद जातियाँ और दुर्लभ जातियाँ में बांटा गया है। सुवेद जातियाँ या प्रजातियाँ किसे कहते हैं? तो वे जातियाँ ऐसी प्रजातियाँ जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया, उनके बचाव के लिए कोई उपाय नहीं किए गए तो उनके लुप्त होने के का खतरा बना रहता है। उन्हें सुवेद प्रजाति के नाम से जाना जाता है, कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्लभ प्रजाति किसे कहते हैं? तो ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या बहुत कम है तथा जो विरल मतलब बिखरे बहुत ही कम रूप में बिखरी हुई मिलती हैं, बहुत कम है उनकी संख्या, उन्हें दुर्लभ प्रजाति कहते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व की समस्त संकटापन प्रजातियों के बारे में
सूचना किस प्रकार प्राप्त होती है? तो प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जो आपको ऊपर भी बताया, IUCN द्वारा प्रकाशित रेड लिस्ट के माध्यम से इनकी सूचना प्राप्त की जाती है। एक लिस्ट बनाई जाती है, उसे रेड लिस्ट के नाम से जाना जाता है। उसमें जो जातियां होती हैं उन्हें संकटापन्न प्रजातियों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सन 1992 में जैव विविधता सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपको आपसे पहले भी पूछा गया है, लेकिन ये कई तरह से घुमा के पूछा जा सकता है इस तरह के प्रश्न, इसलिए इनको बार बार दिया गया है। तो यह है रियो डी जेनेरो कहाँ है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह है ब्राजील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविविधता केंद्र किसे कहते हैं? तो ऐसे क्षेत्र जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं, जिनमें संसार की सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा प्रजातियां विविधता मिलती है, इन्हें महाविविधता केंद्र के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि जैव विविधता सर्वाधिक किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। किसमें? उष्ण कटिबंधीय वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन्हीं 2 महाविविधता केंद्रों के नाम बताइए। वहाँ स्पोर्ट पूछा था, यहाँ महाविविधता के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि ये कौन कौन से हैं। तो पहला है पूर्वी हिमालय और दूसरा है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की किन्हीं 5 महाविविधता केंद्रों के नाम बताइए। वर्ल्ड में 5 महाविविधता केंद्र कौन कौन से हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। तो पहला है मैक्सिको, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा भारत, जिसमें आपको अभी बताया था 2 नाम आए हैं, चौथा है ऑस्ट्रेलिया और पांचवा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हॉट स्पॉट किस आधार पर परिभाषित किए जाते हैं? तो हॉट स्पॉट वनस्पतियों के आधार पर परिभाषित किए जाते हैं। किसके आधार पर? वनस्पतियों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की किन्हीं 2 हॉट स्पॉट का नाम, पहले भारत का पूछा था, वर्ल्ड के। तो वर्ल्ड के जो 2 हैं वो है पूर्वी हिमालय और पूर्वी मेडागास्कर। तो इस तरह से आज जो आपके सामने प्रश्न उत्तर लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आशा है ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको और भी इस तरह के इम्पोर्टेंट और उपयोगी वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।